नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो कॉपी टू ऑल स्वागत है सभी भाई-बहनों का अ, मन की बात अतुल्य भारत के साथ के इस मंच पे और दोपहर का ये जो हमारा सेशन रहता है स्पेशली हम यहाँ से कुछ बातें मन की करने का आप सभी के साथ अवसर मिलता है और आप सभी की बातें सुनने का भी अवसर मिलता है। तो मन की बात की इस एपिसोड का हमारा पहला सेशन जो रहता है वो रहता है वर्कशॉप का समझ लीजिए या बेसिक नॉलेज का सेशन समझ लीजिए और उस सेशन में फिर जो सेकंड पार्ट हमारा रहता है वो हमारा भटकर सर के साथ रहता है जहाँ से हमारे साथ जितने भी हमारे भारतीय कम्युनिटी जुड़ी है, ठीक है? वो अपने-अपने मन की शेयरिंग्स यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? तो पहले क्विक सा रिकैप कर लेते हैं कि क्या चल रहा है बेसिकली बैकएंड पे, क्या-क्या एक्टिविटीज़ हुई है और नई अपडेट्स क्या हैं, पुरानी चीज़ों पे हम अब ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते हैं, वो पुरानी हो चुकी हैं हमारे लिए। नई अपडेट पे फ़ोकस करते हैं और कल का जैसा प्लानिंग था बैक ऑफ़िस में हम सभी के साथ लिंक शेयर किया गया था। हमने इनक्रेडिबल इंडिया से भी आप सभी से कहा था कि मिस्टर आयुष शायद हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं। और वो ऑफिशियल कंफर्मेशन थी बट बैकएंड पे मीटिंग होने की वजह से मिस्टर आइश हम सभी के बीच नहीं जुड़ पाए और इनफैक्ट क्रिस सेड एंड मार्टी ने जो कुछ भी वीकली रिकैप्स थी या जो जो घटनाएं हुई थी उन सभी को उन लीडर्स ने हम सभी के साथ शेयर किया और मिस्टर आइश मीटिंग होने की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल से बैकएंड पे काम हो रहा है कि उन्होंने उनका शेड्यूल होने के बावजूद भी वो हमें टाइम नहीं स्पेयर कर पाए, हमारे बीच नहीं आ पाए, ठीक है? और इसी बीच एक एक्सटेंशन और हमें 10 दिन की देखने के लिए मिली है, जिसके लिए एक मतलब बड़े पैमाने पे लोग क्रिटिसिज़्म भी कर रहे हैं, ठीक है? और मोस्टली जो फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है, एक्टिव है और मतलब लगातार यहाँ पे एंगेज्ड हैं, वो लोग उसको एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, ठीक है? तो पहले तो हम उसी पे बात करेंगे कि मतलब हर सिक्के के हर कहानी के 2 पहलू हैं, ठीक है? एक आपका पॉज़िटिव एस्पेक्ट है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है? और इनक्रेडिबल इंडिया की जहाँ तक बात आती है कि हम यहाँ से क्या करते हैं, क्या करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको लगातार यहाँ से जुड़ना पड़ेगा, आप समझेंगे कि हम यहाँ से बेसिकली करते क्या हैं। हम आपको सिक्के के पॉज़िटिव एस्पेक्ट की तरफ दिखाते हैं, ठीक है? और नेगेटिव जितने भी उसके मतलब पहलू रहते हैं, ठीक है? उनको भी आपको मतलब एक-एक करके आपकी विज़न में क्लैरिटी लेके आने की हम यहाँ से कोशिश करते हैं। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? ऑन पैसिव जैसी बिज़नेस से अगर हम जुड़े हैं, तो हमें सबसे पहली चीज़ ये मालूम होनी चाहिए कि हम अभी डेवलपिंग स्टेज पे हैं। और हम जो कुछ कर रहे हैं वो धरातल पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम टाइम बाउंड एक्टिविटी कोई नहीं कर पाएँगे। अगर हम चाहते भी हैं, हम प्लान करते भी हैं, ठीक है? और उसको परफेक्शन में लेकर भी आ जाते हैं, तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम प्लान्ड तरीके से काम नहीं कर सकते कि भई हमने ये 10 तारीख को डेफ़िनिटली करना ही है। तो ये कोई साबुन तेल नहीं बन रहा है कि उसका फ़ॉर्मूला है, बना दिया, थोड़ा कुछ अपना ऐड कर दिया और प्रोडक्ट लाइन में लेकर आए, पैकिंग की, बारकोड लगाया और बेचने के लिए हाज़िर कर दिया, ठीक है? ये टेक्नोलॉजी है और जैसे-जैसे ये डेवलप होती जाएगी, उनकी अपनी-अपनी स्टेजेज़ हैं, उन स्टेजेज़ पे उनकी टेस्टिंग की जाएगी, उनकी टक बजाकर उनको देखा जाएगा, ठीक है? और उसके बाद पब्लिक किया जाएगा। तो जो लोग अभी भी स्कैंटी विज़न में हैं, वो इस वजह से है कि एंगेज नहीं थे पिछले 4-5 सालों में, ठीक है? और अगर मिस्टर ऐश को या किसी वेबिनार को वो सुनते हैं, तो उसी को सुनते हैं जहाँ से उन्हें मसाला मिल रहा है, एजुकेशन मिल रही है, उस तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। ये किस तरह का व्यवसाय डेवलप हो रहा है और उस व्यवसाय को डेवलप करने के लिए किस-किस तरह के रिसोर्सेज़ चाहिए, किस-किस तरह के मतलब यहाँ पर इंतज़ामात चाहिए, इंतज़ाम करने पड़ते हैं और किस तरह के चैलेंजेज़ हैं, इन इन सब की तरफ हम आर्म फाउंडिंग मेंबर्स का जो है वो ध्यान नहीं है और इसके लिए अब हम जिस मर्ज़ी को ज़िम्मेदार ठहराएँ, 2024 में हम खुद ज़िम्मेदार हैं अगर एज़ अ फाउंडिंग मेंबर हम इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं और नहीं अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो उसी मतलब गैप को फिल करने के लिए अतुल्य भारत के इस मंच से हम सभी आप सभी से जुड़ते हैं इस दोपहर के सेशन में और कोशिश करते हैं वो क्लैरिटी और आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस लेकर आने की। जिस थॉट प्रोसेस जिस सोच से मिस्टर ऐश जो है बैकएंड पे हम सबके लिए सिस्टम को रेडी कर रहे हैं, ठीक है ना? बेसिकली ये व्यवस्था रेडी हो रही है, ये एक बिज़नेस होने के साथ-साथ एक व्यवस्था परिवर्तन भी है और वो व्यवस्था जो मतलब जिसको हम करप्शन से बहुत दूर रखकर लेकर चलने वाले हैं, ठीक है? और हम ह्यूमैनिटी एंड इक्वालिटी के एक कांसेप्ट को जो है यहाँ पर उसको आधार बनाकर आगे चलने वाले हैं क्योंकि
वो सारी चीज़ें हम यहाँ से हासिल करना चाहते हैं और हम सभी के लिए हासिल करना चाहते हैं। कोई एक आदमी की लड़ाई नहीं है ये सभी के लिए, पूरे 8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए जो है इस व्यवस्था परिवर्तन का आधार रखा जा रहा है, ठीक है? तो एक्सटेंशंस जब भी होती हैं, जो लोग मतलब हो सकता है हमें लग रहा हो कि देर हो रही है, ठीक है? लेकिन ये पहला ऐसा बिज़नेस देखेंगे आप धरातल पे जहाँ पे हम एक्सटेंशंस ले रहे हैं बेटरमेंट के लिए। फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है? हमने अपने एथिक्स नहीं छोड़े हैं, अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ा है, हमने मतलब अपने ज़मीर को नहीं बेचा है बिजनेस करने के लिए, ठीक है? जिस तरह से आप आज तक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज में होता आया है, ठीक है? और कुछ लोग आज भी जो हैं उसी मोहजाल में फंसे हुए हैं, उसी माया जाल में फंसे हुए हैं और अभी भी मतलब ऑन पैसिव का कंपैरिजन एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी की तरह करते हैं कि ये लॉन्च होगी तब पैसे देगी, नहीं तो ये भाग जाएगा, देरी कर रहा है तो भाग जाएगा। अरे भैया, जो सामने बैठा है आपका, वो कहाँ भागेगा? भागे हुए तो भगौड़े तो वो हैं जो अपना मुंह छुपा कर बैठे हैं, ठीक है? जिनका कल हमने नामकरण भी किया, चिरकुट लोग, ठीक है? जिनको पता कुछ नहीं है लेकिन फिक्र पूरे मतलब फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी की फिक्र है, ठीक है? कौन सी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी की फिक्र है? जो लोग हमेशा से सो रहे हैं, हमेशा से सोए हुए हैं और जो लोग रिफंड ले चुके हैं उनकी फिक्र हो रही है। खुद मतलब ये चिरकुट लोग रिफंड ले चुके हैं और रिफंड लेने के बाद अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं। किस हैसियत से क्वेश्चन कर रहे हैं यार? अगर आप फाउंडिंग मेंबर होते, ठीक है, तो क्वेश्चन करते समझ में आता। फिर चेहरा छुपा के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? चेहरा छुपा के क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? चेहरा छुपा के क्वेश्चन करने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि वो जानते हैं कि अगर सामने आएंगे तो हम लपेट दी जाएंगे। इज़न्ट इट? तो वो डर किसके अंदर होता है? डर उसी के अंदर होता है जो गलत कर रहा होता है, ठीक है? तो ये डेफिनिटली उनको मालूम है कि वो गलत कर रहे हैं। वो गलत कर चुके हैं एक्चुअली। ये जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे हमने कल आपसे कहा था ना, तो उस तरह का यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड हो चुका है। मतलब अपने अपने वो रिफंड ले चुके हैं। जब आपको रिफंड दे दिया, भैया ऐसा कौन सा बिज़नेस आपने आज तक देखा है जहाँ पे आपने पैसे लगाए और आपको फिर वापस दे दिए गए? आपको आपके पैसे भी वापस दे दिए गए हैं, ठीक है? अब आपका ऑन पैसिव से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन फिक्र किसकी है? फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी की। तो अगर फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी की चिंता होती तो चीजों को सीखते, समझते, ठीक है, और उस विजन में क्लैरिटी लेकर आते, ठीक है? आप मार्केट में जहर नहीं बेच रहे होते, ठीक है ना भैया? जो काम गुड़ देकर किया जा सकता है उसके लिए आप बाहर बाहर जहर जहर उगल रहे हैं, और वो जहर कहाँ से आ रहा है? वो आपकी अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से आ रहा है, और आप अभी भी ऑन पैसिव को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप इसका पोटेंशियल जानते हैं, आप ये जानते हैं कि ये होने वाला है। और अब कोशिश क्या हो रही है, ठीक है, कि जो लोग नेगेटिव हो चुके हैं, ठीक है, वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि भी हम सब सही हैं, हमने अच्छा किया, हमने रिफंड ले लिया, हम एक जगह इकट्ठे हो गए, बाकी लोग भाई जब तुमने रिफंड ले ही लिया तुम्हें क्या लेना देना फिर ऑन पैसिव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? माइंड योर ओन बिजनेस ना, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द बिजनेस, एंड वंस यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, वी आर नॉट लाइबल टू आंसर यू फॉर एनीथिंग। चिरकुट लोगों के मतलब किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए फिर हम नहीं यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है? ये अनफेथफुल लोग हैं, इनका सिस्टम के ऊपर विश्वास ही नहीं नहीं था, नहीं नहीं और झूला नहीं, मैं सिस्टम आपका के खुद को सीख लेना। विश्वास नहीं तो आज ये बाहर बैठे हैं। भटकर सर माइक म्यूट कर लीजिएगा। भटकर सर माइक म्यूट कर लीजिए भटकर सर। तो ये विश्वास नहीं होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और चिरकुट कह के मेरा कोई मतलब किसी की भावना को हाथ नहीं पहुंचाना था। चिरकुट का मतलब अगर आप इंग्लिश में जाकर देखेंगे, अंग्रेजी में इसका थोड़ा सा अनुवाद कीजिए, वहां से आपको पता लगेगा। इसका मतलब है अनफेथफुल। ऐसे लोग जिनका चेहरा ही नहीं है, उनकी बातों पे हम किस तरह से विश्वास करें, ठीक है? और यहाँ मिस्टर ऐश फ्रंट पे आ रहे हैं, ओपनली बता रहे हैं, दुनिया उनको जानती है, यूएसए में बैठे हैं, ठीक है? तो आपको क्या लग रहा है वहां पे यूएसए में और मतलब दुबई जैसे कंट्रीज में जब हम इतना सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ऐसे ही हो जा रहा है? उसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है। इंडिया में इतने सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, मिस्टर ऐश कहते हैं कि वी आर गोइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, सारी सरकार चुप बैठी है, और यही एक समझदार आदमी बैठे हैं जो मतलब बता रहे हैं कि मिस्टर ऐश ने फिर से एक बार धोखा दिया। मिस्टर ऐश धोखा देने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है? और मिस्टर ऐश को एड्रेस करने के लिए आपकी एक हैसियत, एक काबिलियत आपके अंदर वो मतलब हुनर होना चाहिए। फिर आप बात कीजिए, आपके पास अगर आप कुछ समाज को दे पा रहे हैं तो फिर मिस्टर ऐश से आप जाकर पूछने के हकदार हैं। और जब आप सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो फिर हम इस वाक्य को यहीं से खत्म कर रहे हैं। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को मतलब यहाँ पे प्रमोट करने में या फिर किसी के विजन मिशन को यहाँ पे ये करने में, ठीक है? हमारा मतलब संदेश बिल्कुल क्लियर कट था कि जो अनफैसी के खिलाफ खड़े हैं, उनके खिलाफ हम भी खड़े हैं, ठीक है? और जो लोग अभी भी नेगेटिव एस्पेक्ट से उनको देख रहे हैं, ठीक है, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है उनके माध्यम से इनक्रेडिबल इंडिया के मंच के बारे में जानने की, ठीक है? तो इनक्रेडिबल इंडिया मंच से जुड़िए और जानिए
क्यों हम पॉजिटिव हैं यहाँ पर, ठीक है। ये 140 प्लस 142 प्लस हम यहाँ पर जो अभी वेबिनार में उपलब्ध हैं, ठीक है, हम यहाँ पर बिना पर्पस के नहीं बैठे हैं, ठीक है। वी नो वी आर हेयर विद अ पर्पस, ठीक है। हम अपना अगर समय दे रहे हैं तो हम जानते हैं कि हम समय अपना कहाँ पर दे रहे हैं, किस जगह पर दे रहे हैं और यहाँ से हम क्या गेन करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ही मैटर करता है और कुछ लोगों के लिए बहुत 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 सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। एंड फॉर दैट मैटर नोबडी हैज द राइट टू क्वेश्चन समबडीज लायबिलिटी, ठीक है। उसकी उसकी मतलब जो हमारी मंशा है हमारे व्यापार के प्रति, हमारे बिजनेस के प्रति या मिस्टर ऐश के प्रति, उसको क्वेश्चन करने का अधिकार किसी को नहीं बनता है, ठीक है। आप अगर रियल मायने में आपको लगता है कि यहाँ पे सब कुछ गलत है और आप सब कुछ सही कह रहे हैं, ठीक है, देन लॉ इज देयर भाई। अजय शर्मा उसका समाधान नहीं कर पाएंगे, मिस्टर ऐश भी उसका समाधान नहीं करेंगे, ठीक है। लॉ इज देयर, टेक द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। मिलिए सारे लोग मिलकर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ से कुछ करना चाहते हैं तो कीजिए, पर वो भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पे 100% लीगल है, हम गलती कर चुके हैं और अब जब हम गलती कर चुके हैं तो हम और लोगों को यहाँ पर किस तरह से बर्बाद करें। आबाद करने के आपको आबाद करने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए कोई यहाँ पे वीडियोस नहीं बना रहा है। ये जो चिरकुट लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, ये चिरकुट लोग आपको गुमराह करने के लिए वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि खुद वो गुमराह हो चुके हैं। उन्हें रास्ता पता नहीं है किस रास्ते पर चलना है, उन्हें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं दिखते हैं, उन्हें खर्चे का हिसाब चाहिए, लेकिन जो खर्चे ऑन पैसिव ने किए हैं या जो मिस्टर ऐश ने किए हैं बैक एंड पे, ठीक है, उसका हिसाब नहीं वो लेना चाहते। वो कहते हैं लॉजिकल बात करनी है। अब लॉजिकल देखिए, हम सब लोगों ने रेवेन्यू दिया, हमारा वो रेवेन्यू अभी मर्चेंट के पास तक है। मिस्टर ऐश ने आके सभी को बताया, उसके लिए केस चल रहा है, उसके सारा जो सेटअप होना है वो चल रहा है, उसके जितने स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं वो हमारे साथ शेयर किया जा चुका है। अब आप बताइए, जो ये टेक्नोलॉजी हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसको वो कह रहे थे कि कोई भी बना सकता है, ठीक है, तो उनको ओपन चैलेंज है कि बना के दिखाइए। फिर 80,000 पे हमें वो टेस्ट करके भी दिखाइएगा अपना प्लेटफॉर्म जो आप बना सकते हैं, और उसके बाद आप डेफिनेटली बोलिए कि कोई भी बना सकता है इस तरह के ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को, ठीक है। धरातल पे जो एग्जिस्टिंग अभी अभी मतलब एग्जिस्टिंग है, जो बिजनेस में है, जो व्यवसाय कर रहे हैं अभी, ठीक है, मोटा पैसा कूट रहे हैं इस ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंडस्ट्री से, उनमें से एक दिग्गज है जूम। जाके देखिए कितनी कमाई है उसकी। और फिर जूम और भाई साहब कह रहे थे कि जूम से हम मतलब जूम की तरह कॉपी करके हमने सॉफ्टवेयर बना दिया। बताइए जूम में कौन सी ऐसी फीचर है जो हमारे पास मतलब जो फीचर हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, बताइए जूम में कौन सी वैसी फीचर है। 42 प्लस 143 प्लस फीचर्स है, बट है नहीं ना, फाउंडिंग मेंबर है नहीं, ऑफिशियल वर्जन है नहीं अपने पास, ठीक है, सब्सक्रिप्शन है नहीं, पता है नहीं कि इसमें पोटेंशियल क्या है, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है, हमारा हाल वो वाला हो चुका है कि हम ज्वेलरी के शोरूम के बाहर से घूम रहे हैं, वहाँ हीरे का एक हार लटका है और बाहर से उसकी कीमत का अंदाजा लगा रहे हैं, उसके कैरेट का अंदाजा लगा रहे हैं, उसकी वैल्यू का अंदाजा लगा रहे हैं, और फिर जब वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो वाला हाल की भाई मतलब जहां हाथ ना पहुंचे अंगूर खट्टे। तो ये वाली कहावत हो रही है, ठीक है। तो इन चीजों से हमें थोड़ा बचना है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। दिक्कतें परेशानियां हैं हमारे जीवन में, इसीलिए उसका समाधान ढूंढा जा रहा है, ठीक है। अगर दिक्कतें परेशानियां नहीं होती तो समाधान ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं थी, कोई सॉल्यूशन की भी आवश्यकता नहीं थी। या फिर जो सॉल्यूशन एग्जिस्टिंग है उन सॉल्यूशन में दम होता तो वो वर्क कर रहे होते, ठीक है, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहे हैं। हम में आप में इतनी कैपेबिलिटीज होती कि हम इस तरह का बिजनेस डेवलप कर पाते तो मिस्टर ऐश का इंतजार नहीं कर रहे होते, हम कर चुके होते, ठीक है। वी आर फॉलोइंग मिस्टर ऐश मुफारा फॉर अ विजन एंड अ मिशन। एक विजन और मिशन है, ठीक है, जिसके लिए हम मिस्टर ऐश मुफारा के साथ खड़े हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आज की जितनी भी दिक्कतें परेशानियां हैं हमारे जीवन में, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ ऑन पैसिव। अब ऐसा थोड़ी हुआ कि हमने ऑन पैसिव की फाउंडरशिप ले लिया और हमारे जीवन में दिक्कतें शुरू हो गई, उससे पहले हम राजा महाराजा थे। एक भाई साहब ने कमेंट किया है कि मतलब मैं पहले बहुत गरीब था, ठीक है, फिर मुझे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा मिले, उन्होंने मुझे कहा कि ऑन पैसिव की आईडी ले लो, ठीक है, और अब 5 साल बाद आज मैं भिखारी बन गया हूँ, ठीक है। तो भैया भिखारी ही बनोगे, डेफिनेटली भिखारी ही बनोगे। जब आपने फाउंडरशिप ली थी क्या सोच कर ली थी, क्या सोचकर फाउंडरशिप ली थी, पहले तो वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर जब आपने फाउंडरशिप यहाँ पर ले ली, ठीक है, फिर आपने क्या सोच के रिफंड लिया। आप अपने सोच नहीं डेवलप कर पाए, आप अपने आप को यहाँ पे मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ज्यादा देखते रहे, पॉजिटिव पहलू को आप देख ही नहीं पाए, ठीक है। और पॉजिटिव पहलू को नहीं देख पाए इसलिए अब उस अपॉर्चुनिटी से आप हाथ धो चुके हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी है, ठीक है। और इन 5 सालों के अंदर जो अनपैसिव के साथ एंगेज रहा वो मतलब नॉलेज में, ठीक है, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, ठीक है, दुनिया से 5 साल आगे हो चुका है।
जो लगातार यहाँ पे एंगेज है, वो 5 साल आगे है दुनिया से, ये हासिल किया है इन 5 सालों में हम। अब आप बताइए दूसरा कौन सा ऐसा बिजनेस है, दूसरा कौन सा ऐसा $97 अमाउंट से आप मतलब इन 5 सालों में हमने अचीव किया, आप कर सकते थे? एक चपरासी की नौकरी के लिए भी 12वीं तक पढ़ना पड़ता है। आप लगाइए उनका उधर, अगर आप मतलब सरकारी स्कूल पे पढ़ रहे हैं उसका खर्चा लगाइए, या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसका खर्चा लगाइए, और फिर बताइए तब जाके एक चपरासी की नौकरी मिलती है। और यहाँ पे क्या है आप, पार्टनर्स इन वेल्थ। जब जहां तक ऑन पैसिव के साथ हमारे रुतबे की बात आती है, वी आर पार्टनर्स इन वेल्थ भाई, एंड दैट वेल्थ हैज ऑलरेडी बीन जनरेट, मतलब ऑलरेडी बीन मतलब एक्वायर्ड। उसका बहुत बड़ा पार्ट हम एक्वायर कर चुके हैं, और अभी बहुत कुछ हम एक्वायर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के मामले में लॉजिकल रीजंस लगाइए, बताइए लॉजिकली क्या कोई ऐसा अभी तक ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है मौजूद इस धरातल पर जो आपको सर्वर पर आपका डाटा रिकॉर्ड करने की परमिशन देता हो? ये लाइव मीटिंग चल रही है ना, दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑन सर्वर। बताइए दूसरा कौन सा ऐसा ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है धरातल पर? ठीक है, तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तब हम सर्विसेज दे रहे हैं ना, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते तो सर्विसेज नहीं मिलती ना। फिर सिस्को, अब ये सिस्को से बड़े हो चुके हैं क्या जो लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं? ठीक है, सिस्को आकर सर्टिफाई कर रहा है कि यस ऑन पैसिव के पास वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी वो बात कर रहे हैं। यस डेफिनेटली ऑन पैसिव इज द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। आई कैन, जो मतलब जितनी भी इंटरनेट पे दुकानें खुलती है उन सब की दुकानों को खोलने के लिए जो एक वैलिड लाइसेंस मिलता है वो आई कैन से मिलता है, वो हमें सर्टिफाई कर रही है। ठीक है, उन्होंने हमें एज ए रजिस्ट्रार यहाँ पर एक्रेडिटेड किया है। वो मजाक लग रहा है? मतलब बिजनेस के पॉजिटिव पहलू नहीं आपको दिखाएंगे, सिर्फ नेगेटिव पहलू दिखाए जाएंगे। क्या दिखाया जाएगा? 7 महीने से विड्रॉल नहीं दे पा रहे, 100 दिन 100 लोगों को बोला था हम 100 लोगों पे ट्राई करेंगे, उससे आगे नहीं दे पा रहे। ठीक है, लेकिन दूसरा पहलू नहीं दिखा रहे हैं कि अगर हमने 100 लोगों की टेस्टिंग के लिए कहा था, हम कर रहे हैं, हमने की थी, लेकिन जिस सिस्टम से, बल्कि मेलिंग सिस्टम से हम वो करना चाहते थे, वो वेरिफिकेशन के लिए और ट्रांजेक्शन के लिए सेफेस्ट मोड नहीं माना गया। नहीं माना गया तो हमने उसको नहीं एक्सेप्ट किया। और सेकेंडली हमारे फंड्स होल्ड हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, और हमारे फंड्स होल्ड है तो हमने उनको ऐसे नहीं किया कि हम एक्स्ट्रा फंडिंग अब लेते जा रहे हैं सबसे, अपने बिजनेस को आगे चलाते जा रहे हैं। हमने वो बिजनेस एक्टिविटी भी बंद कर दी। जिस ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को हम फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर किसी ने हमें सब्सक्राइब किया है, हमारे पर भरोसा जताया है और इस टेक्नोलॉजी को वो यूटिलाइज कर रहा है जैसा कि हम कर रहे हैं, तो उसमें बेरोक टोक 3 महीने के सब्सक्रिप्शन में हम उसको मोर देन 7 मंथ्स इंजॉय कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड वी आर यूटिलाइजिंग इट। हम यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारे सारे सेशंस यहाँ पर हो रहे हैं, टोटल सेशंस यहाँ पे हो रहे हैं, सर्वर पे रिकॉर्ड हो रहे हैं, हम उनको यूट्यूब पे डाल रहे हैं एज इट इज। अभी बहुत सारी चीजें हम जानते हैं कि उसकी क्लैरिटी, ये वो लेना देना, यूट्यूब पे उसका पूरा वीडियो का वो सारी चीजें बैक एंड पे हो रही है, वो प्रोफेशनल एंड है। ये तो हमारा टेस्टिंग एंड में है ना, टेस्टिंग मोड में है ना। टेस्टिंग मोड वाली चीज अलग है, जो प्रोफेशनल रहेगी वो अलग रहेगी, आप दुनिया उसको भी देखेगी। तो वी आर डूइंग सो मैनी थिंग्स हियर। ठीक है, नॉट ओनली दिस, ये जितने भी आपके साथ अभी गो अफ्रीका वेबिनार से वहां पर हमारे जितने भी प्रोफेशनल जुड़े थे, वो किस लिए मिस्टर ऐश उनको फ्रंट पे लेकर आए? एक तो दुनिया उनको जाने, ठीक है, और फिर साथ ही साथ में हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी या फिर ऐसे लोग जो थोड़ा सा गुमराह हो चुके हैं, वो लोग ये जान पाए कि भाई कितना पावरफुल ये बिजनेस है और कैसे लोग इसके साथ एसोसिएटेड है। हम ये कर पाए हैं, या हम ये कर पा रहे हैं, या हम ये कर पाएंगे, तो कैसे कर पाएंगे? हमारे पास विजन मिशन है ना, हमारे पास उसकी प्लानिंग है, प्रॉपर प्लानिंग है। ठीक है, देखिए आज से अगर सितंबर से बिजनेस एक्टिविटी शुरू होती, मर्चेंट फंड अगर होल्ड नहीं कर रहे होते, तो बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स अभी मतलब आप हमारे ऑन पैसिव इकोसिस्टम में ऑलरेडी देख चुके होते। ठीक है, प्लस ऑटोमेशन का वो पार्ट भी जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो हमारे बिजनेस का मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है। ठीक है, और बहुत बहुत सारे लोग यहाँ पर उससे प्रभावित होने वाले, अफेक्टेड होने वाले हैं। ठीक है, उसको हम तैयार कर रहे हैं, उसको हम इन 7 महीनों में मुझे लगता है लगभग तैयार कर चुके हैं। तो सोचिए, हम मतलब हफ्ते की, महीने की इनकम से हफ्ते की इनकम पर, हफ्ते की इनकम से पर डे की इनकम पर, और पर डे की इनकम से अब पर सेकंड की इनकम की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो दूसरा आपको इस लेवल पे पब्लिक होने से पहले पहले लेकर आ जाएगा? सो एवरीथिंग इज क्लियर, दोज हु कैन सी, फॉर देम एवरीथिंग इज क्लियर। जो लोग देख पा रहे हैं उनके लिए सब कुछ सामने खड़ा है, सब कुछ सामने खड़ा है।
और सभी के सामने वो चीज़ होने वाली है। और सिक्के का दूसरा पहलू जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, वो लोग अभी हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन ऐसा करो, फाउंडर्स की आवाज़ बनो, बुलंद करो, ये करो, वो करो, ठीक है। जाओ ना फिर लीगल एक्शन, अगर आपके पास उतना 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 ऑथेंटिकेट आप हैं, उतना सब कुछ आपके पास है, जाइए, गो। तो मिस्टर ऐश ने इसीलिए कहा था कि जो जिनको ऑन पैसिव में प्रॉब्लम है, ऑन पैसिव में जो है और जिनको ऑन पैसिव से प्रॉब्लम है, उस अपने आप में खुद एक बहुत बड़ी समस्या है। तो भैया अपनी समस्या का निवारण आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो बाहर का रास्ता भी नाप चुके हैं बहुत सारे लोग यहाँ सर, और जो बाहर जा चुके हैं, ठीक है, अभी उन्हें रियलाइज हो रहा है बाहर जाकर कि किस लेवल पर आज ऑन पैसिव डल फोकर आ चुका है, ठीक है। 2020 की बात कुछ और थी और आज 2024 में जब हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो हमारे पीछे देर आर मतलब एन नंबर्स ऑफ माइलस्टोन्स व्हिच वी हैव अचीव्ड थ्रू आउट दिस जर्नी। इस पूरे जर्नी में हमने जो कुछ अचीव किया पूरी दुनिया के सामने है देखने के लिए। स्क्रैच से शुरू किया था, कुछ नहीं था हमारे पास। आज ऑन पैसिव इकोसिस्टम पूरी तरह से तैयार हो चुका है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ऑन पैसिव का पहला पेड प्रोडक्ट ऑन ओ कनेक्ट उसकी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, तो पिछले 7 महीनों से आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर रहे हैं। तो who else has given you this opportunity? Nobody has given you this opportunity. किसी ने आज तक आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं होगी, तो समझ में कहां से आएगा। अब बंदर को घी नहीं ना हजम होगा, कहां से हजम होगा। तो वो वाली कहानी है, ठीक है। तो ये जो लोग भी आप मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कैसी कंपनी में रह रहे हैं, कैसे लोगों को सुन रहे हैं, कैसा आप सभी के आसपास परिवेश है, ठीक है। और उस हिसाब से लोगों की अपनी अपनी समझ है, ठीक है। तो अगर जब तक हम उनकी समझ के हिसाब से चलते रहेंगे और वो हमारी अपने अपनी समझ को हमारे ऊपर थोपते रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट यहाँ पर नहीं रहेंगे, तब ये स्थिति आती रहेगी। तो हम उस स्थिति में ना रहें, उन संशय में ना रहें, बेटर वास्ता क्या है, एजुकेशन। नोबडी इज फोकसिंग ऑन दैट। ये कॉपी ट्यूबर्स, ये चिरकुट सारे, इनको एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। आज भटकर सर को पकड़ा, कल उसको पकड़ा, कल उसको पकड़ा, कल उसको पकड़ा, गलतियां निकालते रहो बस उनकी। अगर आपके पास रास्ता है तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए भाई। इफ यू हैव अ सॉल्यूशन, इफ यू हैव अ बेटर सॉल्यूशन। और फिर अगर आप रिफंड ले चुके हो, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे चिक चिक करने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। आपको क्या चिक चिक करने की आवश्यकता, मिल गया ना आपका जो आपको करना था, आप जिस चीज के लिए आए थे मिल चुका है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो है, इनसे हमें थोड़ा सा सावधान होकर चलना है। देखिए सिक्के के दोनों पहलू देखिए, सुनिए, सबको सुनिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप उनको मत सुनिए, उनको भी सुनिए, ठीक है, सबको सुनिए। और विश्लेषण आप खुद से कीजिए कि कौन आपको सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है और कौन आपको गुमराह कर रहा है। ये तो मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ठीक है। और कोई भी लॉजिकल बातें हैं वो सुनने के लिए नहीं मिलती इन चिरकुट लोगों से। उनको उनको कभी उनको मालूम ही नहीं है एक्चुअली ऑन पैसिव इकोसिस्टम क्या है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। और सिंगल साइन ऑन टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, एआई क्लाउड सर्वर्स क्या है, नहीं कभी उसके ऊपर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से फिर पोल खुलेगी। और करेंगे तो फिर किस तरीके से बात करेंगे। वो करेक्ट जैसा तो कोई भी बना लेगा, बना के दिखाओ ना यार, बना के 80,000 की कैपेसिटी पे उसको टेस्ट करके हमें दिखा दो, हम कल से भैया तुम्हारी जय करेंगे। नॉट पॉसिबल ना। बहुत सारे धुरंधर अभी लगे पड़े हैं इसमें, बहुत सारे लोग अभी भी आपको क्या लग रहा है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो ओनली ऑन पैसिव इज डूइंग इट। या हम एआई के इंटीग्रेशन इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, मिश्रा हमेशा कहते हैं कि भाई हम प्रयासरत हैं, हम अभी भी प्रयासरत हैं और अभी भी एआई की फील्ड में अनलिमिटेड पोटेंशियल्स, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमने अपना रास्ता चुन लिया है, हमने अपने रास्ते को ऑन पैसिव इकोसिस्टम की तरह से हम उसको डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट की इन स्टेजेस में, बिकॉज दिस इज हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, पहली बार हो रहा है दुनिया में। इससे पहले कभी हुआ है तो एग्जाम्पल बताइए हमें, बताइए कब हुआ था ऐसा, किस कंपनी ने आपको इस तरीके से इंक्लूड किया था, इस बड़े लेवल पर आपको अपॉर्चुनिटी दी थी to be the beta tester of that company, be the founding member of that company, and that too in large numbers, 40,27,000। कौन सी ऐसी दूसरी कंपनी थी जो लॉन्च होने से पहले 8 लाख करोड़ का बिजनेस कर चुकी थी, लॉन्च होने से पहले यूनिकॉर्न है। इन चीजों पे ये लॉजिकल चीजें हैं, ये हमें दिख रही है ना, ये कोई हम पीठ पीछे की तो बात कर नहीं रहे हैं। और रही बात मिस्टर ऐश मुफारा की, तो वो सामने कर बात कर रहे हैं सब कुछ।
पीठ पीछे से नहीं हो रहा ना ऐसा कि चेहरा छुपा रखा है, सामने ऑनेस्ट वो लगा रखा है अपना, कुछ भी जो भी है चिरकुट का अपना जो भी उनका डिस्प्ले मेथड है वो सामने चिपका रखा है, ठीक है, किसी दूसरे की फोटो चिपका रखी है, दूसरे का वो कर रखा है, और फिर आके यहाँ पे ज्ञान बांटना शुरू कर रहे हैं। दैट इज नॉट हैपनिंग इन ऑन पैसिव। ऑन पैसिव इज रियल। ऑन पैसिव इज अ ब्रिक एंड मोटर कंपनी। सब कुछ रियल है यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम मिस्टर ऐश मुफारा टू ओ कनेक्ट टू ऑन पैसिव इकोसिस्टम। एवरीथिंग इज रियल हियर। ओनली थिंग आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, और जब आप यूटिलाइज करेंगे आपको इसका पोटेंशियल समझ में आएगा, आप इसका मार्केट एनालिसिस करेंगे तो आपका इसका मार्केट वैल्यू समझ में आएगा, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी जब आप उन चीजों को इवेल्युएट करना शुरू करेंगे। अनटिल अनलेस आप उनका इवेल्युएशन नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे को सुन रहे हैं और उसी की राह पर चल रहे हैं, तो आपको वही दिखेगा जो वो दिखाना चाह रहा है। आंखों के आगे पट्टी बांध कर चलोगे तो आपको क्या मालूम है कि आगे गड्ढा है कि खाई है। आंखें खोलकर चलिए ना। हम तो कभी भी नहीं कहते कि आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। हम तो ये कहते हैं कि जो कंटेंट यहाँ से दिए जा रहे हैं उसको भी क्रॉस चेक कीजिए। इनक्रेडिबल इंडिया भी आपको कुछ सर्व कर रहा है, उसको भी क्रॉस चेक कीजिए। दैट एबिलिटी यू शुड हैव। तो हम सबको मिलकर अब ये करना पड़ेगा। अभी अकेले वाली बात नहीं रह गई है, मिलकर जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं कहा कि इनक्रेडिबल इंडिया को ये बोलोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारी चीजें कही गई। तो भाई हम सब भारतीय हैं यहाँ पे, और पॉजिटिव माइंडसेट से खड़े हैं हम सब भारतीय। और हम सब भारतीय जो हैं किसी भी तरीके से मतलब इंडिया को लेट डाउन नहीं होने देंगे यहाँ पर। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, इतना बड़ा स्टेज हमें मिला है, इतना बड़ा विशाल का बिजनेस हमें मिला है, ठीक है। हम उसके पोटेंशियल को समझने की जगह हम उसको मतलब चाह रहे हैं कि आज ही मार काट के खा जाएं। देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल्स, बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से इस व्यवसाय के बारे में बोलेंगे, ठीक है। और हेटर्स कौन होते हैं? लूजर्स। जो लोग लूजर्स होते हैं उन्हीं की ऐसी शब्दावली होती है, वही ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे मिलेंगे। अब उनको छोड़कर क्या मतलब अगर कुत्ते भौंक रहे तो हाथी अपना रास्ता बदल दे। मार्केट का बिग जाइंट है ऑन पैसिव। ऐसे ऐसे लोगों के, ऐसे चिरकुट लोगों की बातों से इसको कोई मतलब इसके हाजमे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग भी, पैसे वाले लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। आप इधर मतलब इंडिया लेवल पे ही देख लीजिए किस किस लेवल पे काम हो रहा है, किस लेवल पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो पूरा वर्ल्ड वाइड 220 कंट्रीज हैं, ऐसे चिरकुट हर जगह पाए जाएंगे। तो चिरकुटों का अपना एक संगठन है और वो अपना काम करने लगे हुए हैं। इन अनफेथफुल लोगों का अपना एक संगठन है, ठीक है, और वो अपने तरीके से काम करने लगे हुए हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, जीत किसकी होगी? सच की जीत हो गई ना, ठीक है। तो ऑन पैसिव वो सच है, ये समझना है हम सभी लोगों को। और आई थिंक हम सब लोग समझते हैं, ठीक है। 160 प्लस हमारे साथ यहाँ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनक्रेडिबल इंडिया। एंड एट द सेम टाइम हम सभी को भारतीय होने पे गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा जो डेवलपमेंट हो रही है बैक एंड पे हमारे हैदराबाद के ऑफिस में, दैट इज इन इंडिया। मिस्टर ऐश ने इंडिया को स्पेसिफिकली चुना, तो एवरीथिंग विल हैपन, ठीक है ना। योर पे आउट्स आर कमिंग सून, ठीक है, देयर इज नो डाउट इन दैट, ठीक है। न्यू पैकेजेस आर कमिंग सून, न्यू एडिशंस आर देयर विच मतलब हमारे जो बैक ऑफ इकोसिस्टम में और सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ऐड होना चाहते हैं। मैम, हमारा इंटरेस्ट किस तरफ होना चाहिए कि हम किस लेवल की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, उसका कैसा इम्पैक्ट होने वाला है, और उसमें हम क्या क्या अचीव कर चुके हैं। देखिए अभी सीआरएम के जब सॉफ्टवेयर बैकएंड पे आएंगे, एचआरएम के सॉफ्टवेयर बैकएंड पे आएंगे, एजुकेशन के सॉफ्टवेयर बैकएंड पे आएंगे, ठीक है, अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर बैकएंड पे इंटीग्रेट होंगे, तब जाके वो सिस्टम ऑटोमेशन में आएगा ना। और जब ऑटोमेशन में आएगा, आप सभी को अपने डोमेन नेम मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली जिसकी भी अपनी इंटरनेट पे दुकान है भैया, वो उसके पास 24/7 ट्रैफिक आ रहा है। तो जब 24 घंटे में ट्रैफिक आ रहा है, तो वो ट्रैफिक अब किस वॉल्यूम में आएगा अगर आप ऑन पैसिव के साथ जुड़े हैं, हमने समझना ये है। देखिए ना, 30 लाख का ट्रैफिक तो मिस्टर ऐश डायरेक्ट बता चुके हैं कि अपने पास है ही है। तो 30 लाख का तो ये ट्रैफिक खड़ा है भाई। और मल्टीपल हमारे दरवाजे पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी नॉक कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे नए लोग हमसे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं एंड दे आर वर्किंग स्मार्टली, क्योंकि वो यहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी को समझ रहे हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए सिक्के के दोनों पहलू को देखिए, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को भी देखिए, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी देखिए, और फिर ये भी देखिए कि कहाँ पर मतलब भीड़ ज्यादा है, किस तरफ लोग ज्यादा है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब एज़ अ एक्सटेंशन हमें समझनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन जो हो रही हैं वो एक रीज़न से हो रही हैं। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट, देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड दैट, ठीक है? और जब समय आएगा मिस्टर ऐश वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे। रही बात चिरकुट लोगों को एक्सपोज़ करने की, तो जो समय आएगा तो हम वो भी करेंगे। फिलहाल हमारा ध्यान है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना, ठीक है? यहाँ पे हो रही एक्टिविटीज़ पे फोकस करना, और देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग एट द बैक एंड। बहुत सारी चीज़ें बैक एंड पे जो हो रही हैं, ठीक है? जब वो हमारे साथ शेयर की जाएँगी, सबको सब चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। हमारे पेआउट्स भी हमें मिल जाएँगे, हमें एक निश्चित इनकम भी मिलनी शुरू हो जाएगी, वो महीने, हफ्ते, दिनों से शुरू होते पर सेकंड तक भी आ जाएगी, ठीक है? और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या ये लोग ज़िम्मेदारी लेते हैं कि उसके बाद जिन लोगों ने इनकी वजह से रिफंड लिया है, उनकी देखभाल वो करेंगे? जवाब हमें नहीं देना, जवाब उन चिरकुट लोगों को देना है जो इस तरह की बकवासबाजी अभी कर रहे हैं, ठीक है? क्या ये उन लोगों की मदद करेंगे क्या? या आज उन लोगों की मदद कर रहे हैं क्या जिन लोगों ने वहाँ से व्यवसाय छोड़ दिया, जिन लोगों ने रिफंड ले लिए? कोई मदद के लिए खड़ा नहीं होने वाला है, ठीक है? चंद व्यूज़ के लिए, चंद थोड़ी-सी पब्लिसिटी के लिए, या फिर एक फ्रस्ट्रेशन आदमी के अंदर होती है कि भई मुझे ये बिज़नेस पसंद नहीं आया, ठीक है? मैं इसको समझना नहीं चाहता, मुझे लगता है यहाँ गलत हो रहा है, बस वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश की जा रही है। नथिंग एल्स, नो नथिंग नथिंग प्रोडक्टिव। तो जितने भी पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं, उन लोगों को अगर इस तरह के वीडियोज़ चिरकुट लोगों के देखने के लिए मिलते हैं, वो वहाँ पे जाइए उनके चैनल्स पे और रिपोर्ट कीजिए। एज़ अ फाउंडिंग मेंबर हम वही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमने क्या करना है? तो रिपोर्ट कीजिए, ठीक है? और उनको कमेंट में बताइए कि भैया यहाँ पर पॉजिटिव लोगों की कमी नहीं है। अन्यथा क्या कीजिए? अवॉइड कीजिए ऐसे लोगों को। ठीक है ना? क्योंकि ऐसे मतलब ये जो छोटे-छोटे से बैटल्स हैं ना, ठीक है? ये इन बैटल्स में हमने नहीं उलझना है। वी आर इन द वॉर। आवर फोकस शुड बी टुवर्ड्स दैट। और एक मतलब डिफेंस में जो आदमी 20 साल नौकरी कर चुका हो, ठीक है? फिर उसको मतलब डिफेंस के नाम से घसीटना, और फिर वहाँ पे सोशल मीडिया पे आके ट्रोल करना, तो ये अपना मानसिकता खुद खुद वो उजागर कर रहे हैं कि वो बेसिकली कहना क्या चाहते हैं या करना क्या चाहते हैं, ठीक है? और जिस जो जो डेडिकेटेड एंड कमिटेड हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब। डजंट मेक एनी डिफरेंस। ऐसा ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, ऐसा बहुत कुछ होता आएगा आगे, ठीक है? और हमें नहीं लगता कि हमें इन सब चीज़ों में ज़्यादा उलझना चाहिए। सिंस वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए थे, हमने डायरेक्टली अपना जवाब दिया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? और वक़्त आने पे हम जो एक्सपोज़ करना होगा, वो जो भी हमें करना होगा, विल वेट फॉर द राइट टाइम, ठीक है? तो वो सब सही समय आने वाला है अब, ठीक है? आपके पे आउट्स आपके पास पहुँचने वाले हैं, आपके लिए एक रेसिडुअल इनकम हमेशा के लिए तैयार होने वाली है, सब कुछ यहाँ से होने वाला है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा सवाल है उन लोगों से, उन चिरकुट लोगों से जो बकवासबाजी पे यहाँ पर लोगों को यहाँ पे डिमोटिवेट करके जिनका नुकसान करा चुके हैं, क्या उन लोगों के लिए वो स्टैंड करेंगे? क्या उन लोगों के लिए वो स्टैंड करेंगे? क्या उनको दोबारा वो फाउंडरशिप दिला सकते हैं? या फिर कोई अपना बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं जिनसे वो उनको बेनिफिटेड कर सके? नहीं कर सकते हैं ना? तो देन यू हैव गॉट नो राइट्स, यू हैव गॉट नो राइट्स जेंटलमैन, ठीक है? दैट्स इट। मतलब ये चिरकुट लोगों के लिए इतना ही संदेश है। बाकी अपडेटेड हमें रहना है अभी, ठीक है? क्रिस एडन मार्टी ने भी वहाँ से, स्पेशली मार्टी ने कहा कि ऐश ने कहा कि नॉट नेसेसरली आई विल बी ऑन 360, ठीक है? मैं कभी भी जब भी मुझे अभी लगेगा, मेरे पास समय होगा, आपको बैक ऑफिस में आप जुड़े रहिए, वहाँ पे पॉपअप में आपको मैसेज आ जाएगा, मैं जुड़ के वहाँ पे जो मुझे कहना होगा मैं कह दूंगा, या हो सकता है पॉपअप मैसेज के थ्रू भी वो बहुत सारी चीज़ें कह देंगे। और एज अ फाउंडिंग मेंबर अब हमें आदत डाल लेनी चाहिए, ठीक है? मिस्टर ऐश अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो और ज़्यादा बिजी होते जाएंगे, ठीक है? और हमें उन्होंने सिस्टम सिखा दिया है कि भाई कहाँ से अपडेट लेनी है, कैसे अपडेट लेनी है, कैसे उसको समझना है, ठीक है? और क्या क्या हमें करना है। अब बार-बार किसी को क्लैरिटी देने की, बार-बार किसी को क्लैरिफिकेशन देने की हमें ज़रूरत नहीं है। और किसी को भी, मैं जितने भी हमारे यहाँ पे 160 प्लस हमारे फाउंडिंग मेंबर्स, हमारा परिवार जुड़ा है, मैं सबसे कहूँगा कि किसी को भी यहाँ पर गलत विज़न मिशन से मत लेके आइएगा, गलत इस इरादे से मत लेकर आइएगा। उसको झूठ बोलकर मत लेकर आइएगा। जो है, जैसे है, यथास्थिति है, यथास्थिति उनको बताइए, और उसके लिए सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सीख जाएँगे, समझ जाएँगे, तो मतलब आप जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है? अन्यथा ऑन पैसिव बैठे हैं ना, मिस्टर ऐश बैठे हैं ना, वो कर रहे हैं ना, और आज तक जो उन्होंने कहा है उसको समय ज़रूर लगा है, लेकिन हुआ ज़रूर है। डॉलर 97 के लिए भी हमें कहा गया था कि इट विल बी रिफंडेड टू यू।
तो उसका एक प्रोसेस था भाई साहब, अभी रिफंडेड बोला मैंने और अभी मैं उसको कर दूंगा। सी हाउ मतलब क्लेवर पीपल्स आर, उनको क्या है कि सब कुछ मतलब रेडीमेड चाहिए, अभी यहाँ से बोला है तो बटन दबा के अभी करो बस। खुद से हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन मिस्टर ऐश तभी के तभी कर दे जैसे उन्होंने बोला। उन्होंने उन्होंने कहा तो वो हुआ ना। आप कौन सी ऐसी बात को बोल के लेकर चल रहे कि उन्होंने कहा नहीं हुई, वो कह रहे हैं डन डील है तो है ना। टेक्नोलॉजी हम डेवलप करेंगे, हम वो कनेक्ट डेवलप करेंगे, कनेक्ट भी हमारा अपना होगा, हम उसका वो कनेक्ट लेकर आज सभी आप सभी के सामने मौजूद है ना। 80,000 पे हमने इसकी टेस्टिंग की है ना, अभी भी हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, फ्लॉलेस यूटिलाइज कर रहे हैं। दिस इज द रियलिटी। तो सिक्के का जो सही पहलू है ना, वो हमें जरूर देखकर यहाँ पर चलना पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा, हमें लोग एक्सप्लॉइट करेंगे। हम ऑलरेडी एक्सप्लॉइट होते हैं, हमें बहुत सारी जानकारियां नहीं है, पुलिस स्टेशन चले जाते हैं वो एक्सप्लॉइट करता है, कहीं सरकारी दफ्तर चले जाते हैं वो एक्सप्लॉइट करता है, स्कूलों में चले जाते हैं वो एक्सप्लॉइट करता है, बसों में जाते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, कहीं भी हम जा रहे हैं लोग हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एडिक्वेट नॉलेज नहीं है। और जिसको नॉलेज होती है उसको जरा थोड़ा सा बोल के दिखाएं, आप कहीं पे भी जाओ जरा सिखाए उसको। अगर आपको आपके अधिकार मालूम है, आपको मालूम है मेरे लिए क्या सही है और क्या कानून बनता है, ठीक है, तो नोबडी कैन स्टॉप यू। इसीलिए एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है और इसीलिए अपडेट रहने की इंफॉर्मेशन है। और रही बात एक्सटेंशन की, मैं फिर से कह रहा हूं, दिस इज फॉर अ रीजन। अब वो लोग बोलेंगे, अभी बोलेंगे रीजन है तो बताओ ना हमें, भाई तुम्हें क्यों बताएं? सही समय आएगा मिस्टर ऐश, रीजन भी बताएंगे। पिछले 6 महीने से उन्होंने बताया था कि हमारे फंड्स होल्ड है, इस लेवल से होल्ड है, हम यहाँ पे कितने सारी सारी चीजें कर चुके हैं। तो वी आर डूइंग एवरीथिंग, ठीक है ना, टू मेक सक्सेसफुल बिजनेस एंड वी आर ऑलरेडी सक्सेसफुल इन दिस। हमारी तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी है, हमारी तरफ से पूरी तैयारियां सितंबर 2023 से ही हैं। तो कमर्शियल एक्टिविटी भी होगी यहाँ पे, हम सेल्स के लिए ही आए हैं, सेल्स भी हम यहाँ से जनरेट करेंगे और उसको बहुत जल्द मुझे लगता है यहाँ से वो सब चीजें मिस्टर ऐश आकर हमारे साथ शेयर करेंगे। अब जल्द का मतलब टाइम बताओ हमें, क्यों बताएं भाई टाइम? नहीं मालूम है हमें टाइम, फिर जब सही समय आएगा मिस्टर ऐश बताएंगे। सही समय नहीं आया है इसीलिए हमने एक्सटेंशन लिए, और अगर हमने एक्सटेंशन लिए तो हम बैकएंड पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जक थोड़ी मार रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और टेक्नोलॉजी दे रखी है, जिस चीज का सब्सक्रिप्शन आपसे ले रखा है, 3 महीने का लिया था, 3 महीने बाद मिस्टर ऐश बोलते कि भाई अब आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अब आपको पे करना पड़ेगा, तब यूज करो। लेकिन नहीं लिया ना कुछ भी, इसको बोलते हैं एथिकल। एथिकल है हम, हमारा ध्यान पैसों की तरफ ही नहीं है। तो वैल्यूज के साथ जो चीजें क्रिएट होती हैं, जो चीजें बनती हैं ना, ठीक है, वो सॉलिड रहती है उनका। मतलब जो आप भविष्य में इम्पैक्ट देखेंगे ना, वो पावरफुल इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे पेशेंस सबसे बड़ी चीज है जो हम सब लोगों को मतलब क्या क्या बोलते हैं एज अ रिवार्ड मिली है, ठीक है। और जितना हम यहाँ पे पेशेंट रखेंगे, जितना हम यहाँ पे करेजियस रहेंगे, उतना वंडरफुल हमारा यहाँ पे कैरियर होगा, एंड देयर इज नो डाउट एट ऑल। तो लॉजिकल चीजें ये हैं, लॉजिकल चीजें वो चीजों की तरफ ध्यान देना है जिस तरफ टेक्नोलॉजी जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी 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 दुनिया अभी जान रही है और पूरी दुनिया इस प्रतिस्पर्धा में है, ठीक है। वी आर वन अमंग्स देम and perhaps we'll be leading in internet businesses। उसमें भी कोई किसी तरह का संशय नहीं है। एवरीथिंग इज बिंग डन, एवरीथिंग इज बिंग डन, एवरीथिंग इज इन गुड स्टेट। मिस्टर ऐश खुद आके कह रहे हैं ना, ये मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ, मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि भाई सब कुछ बिल्कुल सही है और हमने जैसा प्लान किया था वैसा ही है। इट इज दैट कि वी आर इन अ बेटर पोजीशन। अब हम इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि हम ये सोच सकते हैं कि हम 10 प्रोडक्ट के साथ जाए, 4 के साथ जाए, 6 के साथ जाए, 2 के साथ जाए, इसको फ्री रखें, उसको पेड रखें, पैकेजेस मल्टीपल रखें, ठीक है। सारे प्रोडक्ट्स का मिस्टर ऐश ने कहा था उनके पास मल्टीपल वर्जन है, वो किस वर्जन के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है। इट इज दैट कि इन दिस पीरियड, ठीक है, ठीक है, हम 7 महीने बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर पाए, लेकिन वो करप्ट व्यवस्था के कारण नहीं कर पाए ना, वो हमारी गलती थोड़ी है। हम हमारे पास तो जो व्यवस्था अवेलेबल थी हमने उसको यूटिलाइज करने की कोशिश की, और जब हमें रियलाइज हुआ कि ये नहीं हो सकता, उसकी मल्टीपल ऑप्शंस खोजी, बैठे नहीं, सोए नहीं, थके नहीं, हारे नहीं, हार मानकर बैठ नहीं गए, ठीक है, उसकी ऑप्शंस खोजी एंड नाउ वी हैव एवरीथिंग। और हम अपना ऑर्गेनिक पेमेंट प्रोसेसर पे भी काम कर रहे हैं, विच विल बी रेडी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ना, एंड ऑफ दिस ईयर होगा, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या? तो ये सब चीजें होनी है। जब 4 साल से 5 साल से जो जो चीजें हमारे साथ बोली गई, धीरे धीरे वो होती गई होती गई होती गई। आज हम 2024 में स्टेज में है कि हम अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को सितंबर 2023 से शुरू कर चुके हैं।
उसमें रुकावट बाधा आई है, वो सबको मालूम है क्या थी। उस बाधा से बाहर किस तरह से आना है वो भी सबको मालूम है। उसमें से कितने स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं वो भी सबको मालूम है, ठीक है। और ये भी सबको मालूम है कि बहुत जल्दी ये जो जिस प्रोडक्ट को हम आज फ्री ऑफ कॉस्ट यूटिलाइज कर रहे हैं ये पेड होने वाला है। वो पैसे आप सभी की जेब से जाने हैं। तो अंदाजा लगाइए कि किस लेवल पे किस जगह पर हम बैठे हैं, और क्या मतलब छोटा सा एक गांव में बैठकर बिजनेस करने वाले को, ठीक है, एक आदमी को कहां से कहां पहुंचा दिया उन्होंने। पूरी दुनिया में मेरी रीच कर दी है, पूरी दुनिया में मेरा बिजनेस होगा। क्या ये मैं खुद से कर सकता था? और अगर मैं खुद से कर पाता तो कितने टाइम में कर पाता? अब ये मैं उन सभी से सवाल पूछ रहा हूँ जो लोग कह रहे हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। ठीक है, मार्केट से मुझे 2000 करोड़ दे दो। तुम्हारे अंदर औकात होती, वर्थ होती तो ले लेते 2000 करोड़ मार्केट से, करो अपना कोई बिजनेस खड़ा लो। मिस्टर ऐश क्या घर घर गए हैं किसी को बताने के लिए? देयर वर पीपल्स दो, मतलब उन्होंने, जिन्होंने विश्वास किया था कि ऐसा हो सकता है, आज हो चुका है। तब हम हो सकता में चलते थे, हमें मालूम नहीं था कि होगा कैसे होगा क्या होगा, ठीक है, बट हमें पता था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, हमने बिलीव किया, नाउ वी आर हियर। और जिस तरह से बाकी पड़ाव हमने पार किए, हमने फाइनेंशियल पड़ाव को भी पार करेंगे। भटकर सर सामने बैठे हैं जो विड्रॉल ले चुके हैं, दूसरे को क्या बताना, किसी और को बताने की क्या आवश्यकता है? भटकर सर ले चुके हैं विड्रॉल। तो जब भटकर सर का आया तो अजय शर्मा का भी आएगा भाई, रास्ता। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने का तरीका, डेबिट कार्ड से पेमेंट लेने का तरीका, क्रिप्टो से पेमेंट करने का तरीका। हम दुनिया के 220 देशों में बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ गली कूचे में नहीं कर रहे हैं। ठीक है कि भैया कि एक स्कैनर लगा दिया, क्यूआर कोड पे पैसे ले जाओ। हम 220 देशों में काम कर रहे हैं, तो 220 देशों की सरकारों के कंप्लायंसेस, अंडरस्टैंड? 220 देशों के जो उनके सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक है, उनके कंप्लायंसेस। उनको बोलिएगा रिजर्व बैंक से कंप्लायंस लेके कुछ करके दिखा दे। जो लोग क्रिटिसाइज करने यहाँ बैठे हैं, रिजर्व बैंक, सिर्फ इंडिया का रिजर्व बैंक है, यहाँ से लाइसेंस लेके कुछ इस तरह की एक्टिविटी करके दिखाएं जरा। सब सब आसान है, बस बटन दबाना है, हो जाएगा। ये भी होगा, बटन दबाते ही आपके अकाउंट में टर्न करके विड्रॉल्स आने वाले हैं, ये भी होगा। लेकिन वो अभी ही हो जाएगा, 1 घंटे बाद हो जाएगा, 1 दिन बाद हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, आई डू नॉट नो। हु नोज दैट? मिस्टर ऐश मुफारा। और वो जो बोलते हैं वो कहाँ मिलेगा? बैक ऑफिस में। फाइनल, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो वेबिनार्स हम कंडक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ से हम चीज़ों को इलेबोरेट करके उसको बताते हैं, ठीक है। जो मिस्टर आयुष ने हमें छोटा करके समझाया, हम उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझाते हैं, ताकि आसान भाषा में हम जैसे आम लोगों को भी समझ में आ सके। लेकिन ये काम नहीं करेंगे जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो ये काम नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है। खुद को आईने में देखो, अपने अंदर हजारों हजारों गलतियां नजर आएंगी। तो क्या खुद से नफरत करना शुरू कर दोगे क्या? तो हमें रास्ता सही चुनना है, ठीक है। मिस्टर ऐश ने पहले ही कहा था, हम एआई और इंटरनेट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो धारी तलवारों की तरह है, ठीक है। वहां भी वो दो पहलू हैं, एक अच्छा पहलू, एक बुरा पहलू है। तो आप किस पहलू से काम कर रहे हो वो मैटर करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वी आर बिल्डिंग दिस बिजनेस विद हार्ट। हम आम आदमी के दर्द को, तकलीफ को समझ पा रहे हैं, और उसको, उस दर्द से, तकलीफ से हमेशा के लिए निजात देने के लिए इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट दैट इजी, जितना इजी सोचने में ये लगता है, ठीक है। अगर ये होता तो आज 2024 साल इस धरातल पर हो चुके हैं, हम इसको हासिल कर चुके होते। हमें कुछ हासिल करने के लिए बाकी नहीं होता, हम प्रोडक्टिविटी कर रहे होते, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे होते, प्यार से रह रहे होते, चोरी नहीं होती, चिकारी नहीं होती, ये मतलब शोषण नहीं होता, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उनमें किसी में परिवर्तन की सोच ही नहीं, इसलिए सब लोग झेल रहे हैं। आज जब कोई परिवर्तन की सोच रहा है तो फिर उसकी टांग खींच रहे हैं। यही हो रहा है, और क्या हो रहा है, ठीक है। और इसीलिए जो जिस फाउंडिंग मेंबर ने मुझे ये कमेंट किया था, मैं उनको स्पेशली कहना चाहूंगा कि आप जब गरीब थे, आपने मेरी बात सुनी, आपने फाउंडरशिप ली, और आज 5 साल हो गए, अगर आप भिखारी हो गए, ठीक है, तो भैया ऑन पैसिव के जो, अगर अगर भिखारी है ना आप, तब आपके नाम के साथ अगर ऑन पैसिव जुड़ा है ना, उसी की बहुत कीमत है, अगर आप ऑन पैसिव के फाउंडर हैं। हमने ये देखकर यहाँ पे फाउंडरशिप नहीं दी है लोगों को कि भैया जो जो पैसे वाले हैं, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट कितना है फाउंडरशिप का? मिस्टर ऐश ने एक बार शेयर किया था, $999। अभी तो आज आज की डेट में एक्सेस करके जिस लेवल पे हम आ चुके हैं, आप असेसमेंट ही नहीं कर सकते। उसको $97 में मिस्टर ऐश ने दिया था।
और $97 में क्यों दिया था कि एक आम आदमी भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके। मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, हम कुछ इस तरह का करने जा रहे हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो हमसे जुड़िए। इतना ही कहा था मिस्टर ऐश ने। और जब हम ये बिजनेस करेंगे तो इस बिजनेस का आउटकम इस तरह से होगा, हम ये अचीव कर सकते हैं, हम ये यहाँ पर कर पाएंगे। तो डेफिनेटली कर पाएंगे। और उस बिजनेस को डेवलप करने में 2018 में हमारी जो सोच थी और आज जो 2024 में सोच है वो 10 टाइम्स अपर भी है और हम टॉप पर भी है। हम 10 गुना आगे चलकर आ चुके हैं उससे। तो अगर आप 2018 से अगर ऑन पैसिव का कंपैरिजन आप 2024 में करेंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। ये बीच के 6 साल में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कितना हुआ है, कब हुआ है और उसका इम्पैक्ट क्या रहा है, ठीक है। और उसकी इन टर्म्स ऑफ अगर हम वैल्यूज जाएंगे तो क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। somebody is sacrificing his precious time of his life for all of us। जिंदगी में समय तो है, आप सभी के पास जो मतलब उनके पास पैसों की कमी नहीं है, सब कुछ था उनके पास, ठीक है। उनको क्या आवश्यकता थी हमारे और आपके लिए सोचने के लिए। तो अगर किसी ने सोचा है, व्यवस्था परिवर्तन में वो इन्वॉल्व हुआ है और यहाँ पे हम इस लेवल तक आ चुके हैं, तो डेफिनेटली हम आगे भी जाएंगे, बिकॉज इट्स अ डन डील। तो ये अपने मन में आप 100% बांध कर चलिए कि इट्स अ डन डील। But it only matter of a few days when you are going to actually realize it। ठीक है, तो ये होगा, इसमें किसी तरह का कोई संशय आपको नहीं होना चाहिए। कब होगा, कैसे होगा, लीव इट टू मिस्टर ऐश मुफारा, क्योंकि ये बिल्ड वो कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। अगर सक्सेसफुल होते हैं तो भी और अनसक्सेसफुल होते हैं तो भी। सक्सेसफुल होते हैं तो वो हम सबसे बांट रहे हैं, और जितने भी फेलियर्स और इस रास्ते में जो भी परेशानियां आई हैं उन्होंने कभी हमारे साथ नहीं बांटी हैं। तो इतना बड़ा बिजनेस नहीं कोई दूसरा डेवलप करने वाला, इसीलिए हम मिस्टर ऐश का रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उनको फॉलो करते हैं। अब लोग क्या कहते हैं कि अंधभक्त हैं, मतलब एक टर्मिनोलॉजी बना दी है, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है, उसको थोप दो। तो मतलब अगर कोई आपकी बात ना सुने, ठीक है, कोई आपको विजन मिशन दिखाने की कोशिश करे, कोई आपके साथ मतलब ईमानदार विजन एंड मिशन दिखाने की बात करे, ठीक है, और उसको ऑनेस्टली करे, एथिकल से करे, प्रिंसिपल से करे, सारे कंप्लायंसेस के साथ करे, वो गलत है। हमें पहले पैसे दो। तो किस चीज के, तुम्हारा तो यहाँ से अधिकार ही खत्म हो चुका है। तो ये जो मतलब इलॉजिकल काम हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, इससे पूरे देश का नाम खराब होता है, ठीक है। अब आपका एजुकेशन लेवल वहीं से पता लग जाता है कि कितना होगा। जब जितनी ऊंची जैसी हम बात करेंगे वहां से ऑटोमेटिकली पता लग जाता है, ठीक है। आप डिफरेंस लीजिएगा, हमारे इस वेबिनार का डिफरेंस भी लीजिएगा और वो जो चिरकुट लोग बोलते हैं उनका भी डिफरेंस देखिएगा। वो अपनी फील्ड में माहिर हो सकते हैं, उन्हें अपने यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज हो सकती है, बट दे नोज नथिंग अबाउट ऑन पैसिव, है ना। ऑन पैसिव की यूनिवर्सिटी गए ही नहीं, ऑन पैसिव के स्कूल गए ही नहीं, ऑन पैसिव का मिशन विजन ही नहीं पता है, ठीक है, तो रास्ता भी नहीं पता है, इसीलिए भटक रहे हैं। रास्ता पता होता तो ट्रैक पे होते, आज हमारे साथ होते, शायद इस मंच से वो अपनी बात शेयर कर रहे होते और चेहरा नहीं छुपाना पड़ता। आज चेहरा छुपाना पड़ रहा है, इसलिए चेहरा छुपाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। स्कूल नहीं गए ना भाई साहब, तो क्या करना आप? जब स्कूल यूनिवर्सिटी आप गए ही नहीं, तो फिर एजुकेशन आपने ली ही नहीं, ठीक है। तो फिर कहाँ से मालूम होगा कि हमें कैसे बात करनी, किसके लिए बात करनी, कौन क्या कर रहा है, किस लेवल से कर रहा है, हम उसको अप्रिशिएट किस तरह से करें, हम कैसे समझे कि हम पॉजिटिव नोट पे यहाँ पे खड़े रहे, और कैसे उस पॉजिटिविटी का हम सारे अपने भाइयों बहनों के बीच संचार करें। नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग दैट, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट हियर। एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट इन नॉन पैसिव देन एनीथिंग एल्स। रेस्ट ऑल इज बाय डिफॉल्ट हियर। यू आर इन सच अ बिजनेस। आप बिजनेसमैन भी बाय डिफॉल्ट बनोगे यहाँ पर, वेल्थ भी यहाँ से बाय डिफॉल्ट कमाओगे, ठीक है। ओनली थिंग यू नीड गुड एजुकेशन, दैट्स इट। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है, आप कंटिन्यूटली यहाँ पे एंगेज हो, आपको किसी भी वेबिनार सेमिनार को अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है, अजय शर्मा को सुनने की आवश्यकता नहीं है, चिरकुट लोगों को सुनने की आवश्यकता नहीं है। अपने बैक ऑफिस से जुड़िए और उससे लगातार जुड़ते रहिए, और वहीं से अपनी सभी अपडेट्स लीजिए। मिस्टर ऐश को सुनिए, छोड़ दीजिए बाकी सब चीजों को, पर्टिकुलरली चिरकुट लोगों को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपका मतलब विचारों में ना संशय की स्थिति में पैदा कर देंगे। और एक बार मतलब वो कहते हैं ना कि धागे में गांठ पड़ गई तो फिर वो उसका बल खत्म हो जाता है। वो गांठ नहीं पड़ने देनी है, वो कोशिश हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। डिलेज हो रहे हैं, लेकिन उन डिलेज वो डिलेज क्यों हो रहे हैं, देयर मस्ट बी अ रीजन। बिना कारण तो कुछ भी नहीं हो रहा ना यहाँ पे, बिना कारण तो ऑन पैसे भी नहीं बन रहा है, बिना कारण तो मिश्रा ऐसे उठे नहीं घर से और उन्होंने ऑन पैसे को बनाना नहीं शुरू कर दिया। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। एक पर्पस से बन रहा है, एक रीजन से बन रहा है, और एक बड़े पर्पस से बन रहा है। और जब बड़े विजन और मिशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये छोटी छोटी ओछी ओछी चीजें हमें पीछे ही खींचेगी। इसीलिए मिस्टर ऐश कहते हैं कि ड्रीम बिग,
अब लोग क्या करते हैं, 10,000 मिलने थे, अब मैं 20 सोचता हूँ, अब मैं 50 सोचता हूँ, मैं 1 लाख सोचता हूँ, मैं 2 करोड़ सोचता हूँ, मैं 4 करोड़ सोचता हूँ। ड्रीम बिग मतलब आपको, आपका विजन और मिशन क्या है, वो उसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। हम किस पर्पस से ऑन पैसिव में है, बेसिकली ये क्लियर होना जरूरी है सभी लोगों को। आज मैं कहूंगा, आप खुद से पूछिएगा कि मैं क्यों यहाँ हूँ, 99% लोग बोलेंगे मैं पैसे के लिए यहाँ हूँ। यस, एवरीबडी इज देयर। वो जनरेट कैसे होगा, वो एक्वायर कैसे करेंगे हम? आए तो पैसे के लिए ही ना भैया, सब लोग, हम भी आए हैं, मैं भी आया हूँ, एवरीबडी। सब, मैं उन सब में अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन वो आएगा कैसे भाई? कैसे आ सकता है वो ऑन पैसिव में? अभी हम हमें वो सिखाया जा रहा है, वो बताया जा रहा है, वो शेयर किया जा रहा है, उसका खाका शेयर किया जा रहा है, उसकी प्लानिंग शेयर की जा रही है। फिर धीरे धीरे एक एक करके हम उसका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। अभी कोई बोले कि कितना टाइम लग जाएगा, तो कैसे बताएंगे भाई साहब? समय तो लगेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम प्रयासरत नहीं है या हमने प्रयास नहीं किए। हमने सितंबर 2023 में कहा था अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू करने के लिए, हम कर चुके हैं, एंड वी आर कमिटेड टू दैट। हम वहीं पर है। हमने अपनी किसी कमिटमेंट से मुंह नहीं मोड़ा है। हमने जो कुछ भी बात कही है मिस्टर ऐश ने, उससे मुंह नहीं मोड़ा है। रियलिटी ये है कि उसके लिए समय लग रहा है और वो हमारे पास है नहीं, है ना। पूरा दिन हम गप्पे मार लेंगे, यूट्यूब पे कुछ और देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मोबाइल में टाइम पास कर लेंगे, लेकिन आधा घंटे का, 1 घंटे का हमारे पास समय नहीं है कि हम ऑन पैसिव को दे सके। और हमें चाहिए क्या, करोड़ों अरबों। वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, उसके लिए रास्ता मिस्टर ऐश दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म मिस्टर ऐश दे रहे हैं, कमाइए अपने दम पे। मिस्टर ऐश ने जो सबको देना है वो तो देना ही है, लेकिन साथ में आपको ये काबिलियत दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक मंच दे रहे हैं, एक जगह दे रहे हैं, ठीक है, जहां पे वो सब कुछ आपको सिखा भी रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि इसको मल्टी कर सकते हो। तो वो तो तभी आप कर पाएंगे जब आप इसको समझ पाएंगे, इनका यूटिलाइजेशन समझ पाएंगे। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों के लिए उनके प्रोडक्ट रट रट के उनके लिए कितनी ऐसी तैसी घुमाई है, वो आपको याद नहीं आ रही है। यहाँ पे ये सारी चीजें डिफिकल्ट लग रही है, जिसको यूजर फ्रेंडली मिस्टर ऐश ने बनाया है। वी आर डिजाइनिंग डिफरेंट एआई फॉर अफ्रीका। सोचिए किस लेवल से प्लानिंग हो रही है। हमने सोचा था भी अफ्रीका में 58 कंट्रीज है, मुझे मालूम ही नहीं था 54 प्लस कंट्रीज हैं अफ्रीका में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। वहां पे अभी भी साफ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, और यहाँ जनाब को बिस्तर पे चाहिए पानी का गिलास भी। तो ऐसे लोग जो मतलब हार्ड वर्क करना ही नहीं चाहते हैं, मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, एटलीस्ट पॉजिटिव माइंडसेट से तो रह सकते हैं यहाँ पर, एंगेज तो रह सकते हैं यहाँ पे। मत करिए कुछ भी, करने को कोई नहीं बोल रहा है आपको, वेबिनार करिए, सेमिनार करिए, कोई आवश्यकता नहीं है करने की। बट खुद तो यूटिलाइज कीजिए जो मिला है, जिसके लिए आपने सब्सक्रिप्शन दिया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अभी तक यहाँ तक चला है, उसका पोटेंशियल देखिए ना क्या है। और ये सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, हो सकता है ये आपके यूटिलाइजेशन में ना हो अभी, या आपके अंदर काबिलियत ना हो इसको यूटिलाइज करने की, ठीक है। बट बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनको आपको बाय डिफॉल्ट यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी संस्थाएं वहां पे जुड़ी होंगी, कॉर्पोरेट सेक्टर्स वहां पे जुड़े होंगे, ठीक है, पूरा का पूरा इंटरनेट इस तरफ आ रहा होगा। तो आप क्या अपनी अलग बांसुरी बजाएंगे, या फिर तब एक्टिवेट होंगे जब पूरी दुनिया यहाँ पर आ चुकी होगी? फिर आपके करने के लिए बचेगा क्या यहाँ पर? ये टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम का लड़ाई है, और उस लड़ाई में हम मतलब जो है स्वयं सेवकों की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब तक आप मतलब से जुड़ेंगे कहीं पे भी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। स्वार्थ, ऑन पैसिव के अगर आप फाउंडिंग मेंबर है तो आपके अंदर मतलब ये एक्सपेक्टेशन और स्वार्थ, इन दोनों को आपको खत्म करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट खत्म करना पड़ेगा। स्वार्थ के लिए कुछ मत कीजिए, ठीक है। स्वार्थ के लिए अगर आप करते जाएंगे तो आप लाभ की स्थिति में होने के बावजूद भी उसका इंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। कुछ देने की भावना से ऑन पैसिव डेवलप हो रहा है, ठीक है, और हम सब लोग डेफिनेटली ये कर पाएंगे। ये विश्वास किसने जगाया हमारे अंदर? मिस्टर ऐश ने। और ये विश्वास कैसे जगाया? हम देख पा रहे हैं ऑन पैसिव इकोसिस्टम को, हमारे प्रोडक्ट्स को, आने वाले प्रोडक्ट्स को, हमारे प्रोफेशनल्स को हम देख पा रहे हैं जो बैक एंड पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर अयान जिनको 40 प्लस साल का अनुभव है, उनकी अपनी 4,000 लोगों की टीम है, ठीक है। देखिए किस लेवल से काम हो रहा है। और जब इस तरह के इंटेलेक्चुअल लोग, इस तरह के समझदार लोग, इस तरह के एक्सपीरियंस लॉबी हमारे साथ जुड़ रही है, तो वो भी तो कुछ पोटेंशियल देख रहे होंगे ना। चलो अजय शर्मा को हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो, ये जो भाई बहन हमारे जितने भी वेबिनार्स कर रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा हो, या जो हमारे साथ यहाँ पे 150 प्लस जुड़े हैं उनको नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन वो प्रोफेशनल्स है भाई।
इसीलिए उन प्रोफेशनल्स को मिस्टर ऐश मतलब वो अफ्रीका में लेकर आए थे, और वहां से उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि वी हैव स्पेशल प्लान्स फॉर अफ्रीका। सिमिलरली इनका सभी पूरी दुनिया के 220 देशों की वो माली हालत जानते हैं, वहां के लोगों की हालत जानते हैं, वहां की रिक्वायरमेंट जानते हैं, ठीक है। यहाँ हमें अपने गांव का नहीं पता होगा कि भैया गांव में किसी कोई ऐसा तो नहीं किसी ने खाना ही नहीं खाया है। तो इस लेवल पर यहाँ पर काम हो रहा है। तो भटकर सर अगर आप अवेलेबल है, मैं फर्स्ट पार्ट को यहीं पे एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने इतना समय हमें दिया। और मौजूद है जहाँ पे हम शेयरिंग लेंगे, तो पॉजिटिव यस यस अजय सर, अस्त व्यस्त मत रहिए, और एक शानदार भविष्य आप सभी का जो है वो इंतजार कर रहा है। तो फिलहाल इस फर्स्ट पार्ट में जय हिंद, जय